बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको जरूर पसंद आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 और 8 में परसेंटेज पार्ट नंबर 6, जो लास्ट पार्ट है हमारा परसेंटेज का। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपके सिलेबस में जो भी बुक लगी हुई है उसको आप फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्वेश्चन सोल्व करें, है ना। क्योंकि हमने ये वीडियोस एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके बनाए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाना ब्लैक बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, यानी पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाती है, 25% इंक्रीज हो जाती है ना। हाउ मच परसेंट मस्ट ए कार ओनर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, मीन्स कि कितने परसेंट एक कार ओनर यानी कार का मालिक रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, यानी अपने पेट्रोल में कंजप्शन करेगा, यानी कम करेगा, पेट्रोल का यूज कम करेगा, सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा जो है वो ज्यादा ना हो। कितना कंजप्शन करेगा पेट्रोल, कितना खर्च करेगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, काफी बार दे रखा होता है बुक में, काफी बार नहीं दे रखा। कोई भी चीज की परसेंटेज इंक्रीज होती है और वो होता है कि एक आदमी है जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना चाहता, तो कितना परसेंट करेगा उसका। तो हिंट है आर अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट में परसेंटेज। तो देखो अपने पास क्या है फॉर्मूला, आर अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज। आर क्या है, रेट है, रेट ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज है। आर क्या है, परसेंटेज है। 25% है तो 25 अपॉन में 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 5 जा और 5 2 जा और 0, तो 20% हो गया। यानी वो 20% क्या करेगा, कंजप्शन करेगा, यानी 20% कम खर्चा करेगा पेट्रोल पे, जिससे कि उसकी एक्सपेंडिचर क्या हो, ज्यादा नहीं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400। एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है, टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 1,76,400 है। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, पर मंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है 5%। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स हेंस, यानी हेंस का मतलब होता है बाद में, है ना, आफ्टर का मतलब बाद में। व्हाट वाज इट 2 इयर्स अगो, यानी 2 साल पहले कितनी थी और 2 साल बाद में कितनी होगी। अभी पॉपुलेशन कितनी है, 1,76,400। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हैं, हिंट दे रखी होती है आपके पास, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, 2 साल बाद में, यानी जितने भी साल बाद में, एन ईयर से कितने भी साल बाद में। तो पी प्रिंसिपल, यानी जो भी आपको पॉपुलेशन दे रखी होती है, आर रेट कितनी परसेंट, 100, एन की मतलब ईयर होता है, पॉपुलेशन एन ईयर अगो का मतलब पहले, पी जो भी आपकी अमाउंट दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी होती है, 1 प्लस रेट यही आ गई, और एन जो कि आपका ईयर दे रखा होता है। पहला केस में, हेंस के केस में निकालेंगे, देखो तो पहला क्या है अपने पास, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, तो P कितना है, 176 400 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितनी रेट, 5 अपॉन में 100 की पावर 2 हो गई। ठीक है बेटा, 176,400 मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी, 5 2 जा 10 और 0, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 21 अपॉन में 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 20, 0 0 0 0। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, तो 8 8 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 क्या आ जाएगा, 1,94,481। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का आता है
पॉपुलेशन ऑफ एन ईयर अगो, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा बेटा एन ईयर अगो क्या आएगा, देखो एन ईयर अगो में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही, ये देखो P अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। P कितना है 176, 400, 1 प्लस R 5 अपॉन में 100 की पावर n मीन्स 2 हो गया, ठीक है। तो 176 400, ये 520 तो ये 21 अपॉन में 20 की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ कैसे सोल्व होगा ये। तो नीचे क्या इतना हो जाएगा 176 400, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, ये 20 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 176 400 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाई 21, इसका आंसर आएगा 1,60,000। इसका आंसर आएगा बेटा 1,60,000। जब हम इसको कैंसिल करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा 1,60,000, यानी 2 साल पहले कितनी थी और 2 साल बाद में कितनी हो गई 1,94,481 हो गई, ठीक है बेटा। इस तरह से करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य कम करना। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी 10% की दर से वो क्या होती है कम होती है उसकी वैल्यू। इफ इट्स परसेंट वैल्यू इज रुपीज 1,62,000, अभी जो वैल्यू है वो 1,62,000 है। व्हाट विल बी इट्स ग्रोथ आफ्टर 2 इयर्स, यानी 2 साल बाद में, और व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द मशीन 2 इयर्स अगो, यानी 2 साल पहले की, यानी हर साल क्या हो रही है कम हो रही है उसकी वैल्यू। हिंट है इस तरह के क्वेश्चन में, एक पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n इयर्स, यानी n इयर्स p इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n, जैसे हमने पॉपुलेशन में किया था, जस्ट इसका क्या है थोड़ा अपोजिट है। वैल्यू ऑफ द मशीन n इयर्स अगो, तो देखो सेम है 2 साल बाद में, या फिर पूछा है कितने साल बाद में 2 साल बाद में। तो क्या p कितना है 162 1 प्लस r, सॉरी 1 माइनस r कितने बना r है 10 अपॉन में 100 की पावर 2, तो 10 से 10 में तो कितना हो गया 162 मल्टीप्लाई एलसीएम लिया 10 आएगा, और ये 10 में से बन गया तो 9 की पावर 2 हो जाएगा। तो 162,000 1,62,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 10, ये 10 ये 2 जीरो कट गए, तो 1,620 मल्टीप्लाई 9 9 जाए 81, तो हमारा आंसर आएगा 1,31,220, यानी 2 साल बाद में 1,31,220 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर, यानी जब कम हो रही है 10%, डिप्रिशिएट का मतलब होता है यहाँ पे कम हो रहा है, तो 10% हर साल कम हो रही है, तो 2 साल बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी उस मशीन की। आप देखो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, 2 साल पहले कितनी थी भाई, 2 साल पहले उसकी ज्यादा होगी, तो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, तो 1,62,000 अपॉन में 1 माइनस r कितनी है 10 अपॉन में 100 की पावर 2, तो 162,000, तो ये से ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन में 10 की पावर 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो ऊपर चला जाएगा, तो 162,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 81, तो हमारा आंसर आएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 लाख, 81 2 जा हो जाएगा, 3 और 2 5 3 और 2 5 2 लाख हो जाएगा, यानी 2 साल पहले कितनी उसकी 2 लाख पॉपुलेशन थी, और 2 साल बाद में कितनी हो गई 1,31,220
20 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी सैलरी, यानी जो ए की सैलरी है वो 30% कम है किससे, बी से, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, कि बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। यहाँ बोल रहा है ए की सैलरी 30% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। इस केस में देखो ये दो प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं हिंट में, इफ ए इज r% मोर देन बी, यानी ए की सैलरी r से ज्यादा हो, देन बी इज लेस देन ए, कितना परसेंट लेस है, तो r अपॉन में r 100 प्लस r मल्टीप्लाई बाय 100% हो गया। इफ ए इज r% लेस देन बी, ए किससे है, r% लेस है बी से, देन बी इज मोर देन ए, तो हमारा केस कौन सा है, सेकंड वाला केस है कि ए की सैलरी 30% लेस है किससे, बी से है, देन बी इज मोर देन ए, कितनी होगी बी, तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r अपॉन में 100 माइनस r मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज। तो देखो r रेट में 30 दे रखी है, 30 अपॉन में 100 माइनस 30 मींस 70 मल्टीप्लाई बाय 100 0 0, तो 300 अपॉन में 7, ये परसेंट हो गई। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना है, 42 6 अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 42 6 अपॉन में 7। आप देखो 30% लेस है, 30% लेस है तो हमने 30 लिख दिया, अपॉन में क्या होगी, कितनी ज्यादा है, तो 100 में से माइनस कर दिया, इसको 7 किया गया। इसमें जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 130 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, 130 हो जाता है इस केस में, r% वाले केस मोर देन बी, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9783336669 पे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा परसेंटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।